इंडक्टेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी कॉइल में अगर फ्लक्स जो है वो जनरेट हो रहा है तो जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। और अगर इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं फ्लक्स को तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EMF और di/dt ये हो जाएगा। तो अगर क्लोज वोंड कॉइल है n टर्न्स का तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो सेम होगा, सेम लिंक होगा और इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स लिंकेज। ठीक है। अब ये जो फ्लक्स लिंकेज है, अगर फाई फ्लक्स है तो लिंक n टर्न है अगर किसी भी कॉइल में, तो जो लिंकेज फ्लक्स होगा वो n∅b होगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। और अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम L कहते हैं, और L यानी इंडक्टेंस। ठीक है। और फिर इसको हम n∅b/I लिख सकते हैं L, और इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। ठीक है। ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी द फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड इफ़ वी डिफरेंशिएट विथ t then d∅/dt is EMF is directly proportional to di/dt. If the number of turns is n, then flux linkage is n∅b and n∅b is directly proportional to I. If we remove the proportional, then there will be the constant. So L means inductance and L is equal to n∅b/I and the unit is Henry. Okay. अब हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस की। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? When a current in a coil changes, it induces a back EMF in the same coil. The self-inductance EMF is given by E is equal to minus L/di/dt. So L is the self-inductance of the coil. It is measure of the inertia of the coil against the change of the current through it. Okay. The self inductance is also the self induced EMF is also known as back EMF, as it opposes any change in the current in the circuit. यानी इसको हम बैक EMF कहते हैं। जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होता है उसको हम बैक EMF कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी करंट के किसी भी थोड़ा सा भी चेंज को ये क्या करता है, अपोज करता है, इसीलिए हम इसको बैक EMF कहते हैं। ठीक है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज द कोर ऑफ which consists of a magnetic material of a permeability mu is L is equal to mu naught mu r n square A/L, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं mu r mu naught n square into AL, where mu naught n square V is the volume of the solenoid, right? और V को हम A into L को हम V लिख सकते हैं। ठीक। यानी अगर हम L इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर A/L लिखा है हमने, और n स्क्वायर L को हम स्मॉल n स्क्वायर L लिख सकते हैं, और AL को हम V लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर V, और V को हम क्या लिख सकते हैं, AL को V लिख सकते हैं। अब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर UV इज इक्वल टू हाफ LI²। पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिखना हो तो UV इज इक्वल टू
यू बी ओवर वी एंड बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। ये तो हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। ओके।